1945 की एक सुबह मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर भीड़ से भरी लोकल ट्रेन से एक दुबला-पतला युवक उतरा। उसकी आंखों में उत्साह था और जेब में सिर्फ जरूरत भर पैसे। नाम था वरदराजन मुदलियार, एक तमिल लड़का जो तूतुकुड़ी की गलियों से निकला था और अब मुंबई के सपनों में अपने हिस्से की तलाश में था। उसने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम शुरू किया। भारी सामान उठाते हुए भरी दोपहरी में वह पसीने से तरबतर हो जाता, लेकिन उसके हौसले में कभी कमी नहीं आई। वक्त ने धीरे धीरे उसे सिखाया कि मुंबई सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी जीती जाती है। जल्द ही वरदराजन ने डॉकयार्ड के आसपास की गहमागहमी को समझना शुरू किया। वहां चोरी छिपे होने वाले धंधों की एक पूरी दुनिया थी, शराब की तस्करी, जुए के अड्डे और छोटे मोटे गैंग। वह इन सबका हिस्सा बना, मगर हमेशा एक उसूल पर कायम रहा, इज्जत के साथ काम करना। उसने ना कभी किसी महिला को नुकसान पहुंचाया, ना कभी बेवजह खून बहाया। लोगों में उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा, वर्दा भाई। एक बार जब वह जेल में गया, तब उसकी मुलाकात हुई हाजी मस्तान से। यह मुलाकात एक मोड़ बन गई। मस्तान ने वरदराजन को सोने की तस्करी के अपने धंधे में शामिल कर लिया और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनी। मुंबई के 3 हिस्से अब 3 डॉनों के नियंत्रण में थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। वर्दा का प्रभाव दक्षिण मुंबई से माटुंगा, धारावी और सायन तक फैल गया। लेकिन वह बाकी डॉनों से अलग था। जहां बाकी लोग खौफ से राज करते थे, वर्दा भाई मोहब्बत और इज्जत से दिल जीतते थे। हर साल गणपति के समय वह विशाल पंडाल लगवाता, त्योहारों पर गरीबों को खाना खिलाता, जिनके घर शादी के लिए पैसे नहीं थे उनके खर्चे उठाता। पुलिस तक उसे पकड़ने से कतराती थी, क्योंकि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 1980 के दशक की शुरुआत में जब पुलिस अधिकारी वाईसी पवार ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुहिम छेड़ी, तो वरदराजन पर भी दबाव पड़ने लगा। मगर उसने किसी से लड़ाई नहीं की, ना गोलीबारी, बिना शोर के, बिना बवाल के। वहां उसने एक साधारण जीवन जिया, मंदिर जाता, पुराने दोस्तों से मिलता और मुंबई को याद करता। 1988 में एक दिन वह हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन मुंबई ने उसे नहीं भुलाया। जब उसकी मौत हुई, तो हाजी मस्तान ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसका शरीर मुंबई लाया। हजारों लोग सड़क पर उतर आए, कोई गाड़ी के बोनेट पर चढ़ा, कोई बस की छत पर। वह दृश्य किसी नेता की शवयात्रा से कम नहीं था। वरदराजन मुदलियार, एक ऐसा नाम जिसने अपने उसूलों से अंडरवर्ल्ड को इज्जत का एक नया चेहरा दिया। वह डॉन था, लेकिन ऐसा जिसने कभी डर से नहीं, भरोसे से राज किया। आज भी अगर आप माटुंगा की गलियों में जाएंगे, तो कोई ना कोई बुजुर्ग चाय पीते हुए कह देगा, वर्दा भाई के टाइम पे सब शांत था।